हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज रक्षाबंधन के दिन मैं एक नया सा संदेश आप लोगों के लिए लेके आया था। प्यारे बच्चों, वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, भाई बहन का फेस्टिवल है, और जिसमें बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई बहन को सुरक्षा का वचन देता है। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल के साथ दो बातें ऐड कर दी जाए। पहली बात कि जैसे इस फेस्टिवल में भाई सुरक्षा का वादा देता है और बहन भाई पे ढेर सारा प्यार लुटाती है, तो क्यों ना हम सब लोग, भाई भी बहन भी, जैसा अफेक्शन हम अपने भाई बहन के रिश्ते को देते हैं, वैसा अफेक्शन, वैसी प्रोटेक्शन हम लोग हमारे ड्रीम्स को भी दें। हमारी आईआईटीज में जाने के लक्ष्य को, हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने के लक्ष्य को, हमारे नीट और जेई को क्रैक करने के टारगेट को भी हम वैसा ही अफेक्शन दें। जैसे बहन अपने भाई को ढेर सारा प्यार देती है, जैसे भाई अपनी बहन को प्रोटेक्शन, सुरक्षा का वादा देता है, वैसे ही हम लोग बेटा जी ऐसा ही प्रोटेक्शन हमारे ड्रीम्स को दें, ऐसा ही अफेक्शन हमारे लक्ष्य को दें। तो गारंटेड ये जो ड्रीम आप लोगों ने देखा है, ये जो सपना आप लोगों ने अपने लिए डिसाइड किया है, ये जो एम्बिशंस लेके आप गुरु कृपा से जुड़े हो, गारंटेड वो एम्बिशंस, वो सपने, वो आपको हकीकत में बदलते नजर आएंगे। बस चाहना क्या है, वो इमोशंस जो भाई और बहन के रिश्ते में होता है, वो अफेक्शन जो भाई और बहन के रिश्ते में होता है, वैसे इमोशंस, वैसे ही अफेक्शन आपके और आपके ड्रीम के बीच में आ जाए। आपके ड्रीम के साथ, आपके सपने के साथ, आपके मंजिल के साथ, आपके आईआईटी के साथ, आपके एनआईटी के साथ, आपके मेडिकल कॉलेज के साथ आपका वो अफेक्शन जुड़ जाए, तो प्यारे बच्चों ये लक्ष्य कितना आसान हो जाएगा। दूसरा एक बात और बेटा जी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये रिश्ता केवल भाई और बहन के बीच तक सीमित है, लेकिन नहीं बेटा। ट्रेडिशनल वे में जाएं, अपन थोड़ा सा पुराने दिनों में जाएं, जब हमारे देश में किंगशिप हुआ करता था, जब राजशाही होती थी अपने देश में, जब राजा हम लोगों पे राज किया करते थे, तब रक्षाबंधन का एक और ट्रेडिशन था। हम लोग, हम प्रजा लोग, हम जनता लोग, राजा, हमारे जो राजा थे उनकी कलाई पे राखी बांधा करते थे, और राजा उस राखी के साथ हमें वचन दिया करते थे कि मैं पूरी प्रजा की, पूरी जनता की, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करूंगा, उसमें समृद्धि और सुख और समृद्धि लेके आऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं चाह रहा था कि इस रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही एक कमिटमेंट आप लोग राखी के साथ अपने मम्मी पापा के साथ भी करके आए। आप अभी जैसे घर पे गए होंगे राखी की छुट्टी पे, तो मम्मी पापा से अकेले में बैठ के बात करके आए, उनको बतला के आए कि अब तक आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आप करने वाले हो, क्या क्या आपने गलती करके आए हो। बेटा, अपना जो कंप्लीट सेशन होता है ना गुरु कृपा में, जो आपका सेशन है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहली फेज हम रक्षाबंधन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ये सीखने वाली फेज थी। इसमें हम ये सीख रहे थे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरी फेज रक्षाबंधन से दीपावली तक की फेज है, जिसमें जो आपने पहली फेज में सीखा उसको अप्लाई करना है। जो हमने पहली फेज में सीखा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्लासरूम नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं, डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं, डेली सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ये जो आपने पहली फेज में सीखा उसको अप्लाई करने वाली फेज है वो दूसरी फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है रक्षाबंधन से दीपावली तक की फेज। और दीपावली के बाद फिर आपके फाइनल एग्जाम तक की वो फाइनल फेज जो फिनिशिंग देगी, जो आपको बतलाएगी कि अब भी जो वीकनेस रहेगी उसको कैसे दूर करना है। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फेज के लिए हम काम स्टार्ट करने वाले हैं रक्षाबंधन के जस्ट बाद। तो अभी अपने मम्मी पापा से अच्छे से बैठ के बात करके आओ, उनको बता के आओ कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे थे, किस किस मिस्टेक्स का आप सामना कर रहे थे, कहाँ कहाँ आप लोगों ने इमेच्योरिटी दिखाई, नादानी दिखाई, कहाँ कहाँ आपने गलतियां करी, और ये भी बता के आना। ये कॉन्फेशन करके आना बेटा। कहते हैं कॉन्फेस करने से, ऐसे स्वीकार कर लेने से कि पापा ये मेरे से मिस्टेक हुई है, मम्मा ये मेरे से मिस्टेक हुई है, एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता कि मैंने जो जो गलतियां की थी मैंने मम्मी पापा के साथ शेयर कर दी। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता कि बस अब गलतियां नहीं करनी, उन्होंने मेरे को माफ कर दिया, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, अब मुझे और आगे अग्रेसिवली काम करना है। ऐसे अकेले में बैठ के उनसे बात करके आओ, उनको बता के आओ, उनको एहसास करा के आओ कि उनका नन्ना मुन्ना बच्चा बड़ा मैच्योर हो गया, बड़ा समझदार हो गया है, और बड़े रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह अब जाते ही अच्छे से काम करने वाला है। और साथ ही साथ मैंने बताया ना, राजा जैसे प्रजा को कमिटमेंट करते थे, प्रजा राजा की कलाई पर राखी बांधती थी, वैसी एक राखी आप अपने मम्मी पापा से बंधवा के लाओ। भले ही आप बेटा हो चाहे बेटी हो,
भले ही आपने भाई बहन वाला राखी वाला सेलिब्रेशन कर लिया है, लेकिन एक ये और सेलिब्रेशन आप करके आओ। आप भले ही आप बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने मम्मी पापा से अपनी कलाई पे एक राखी बंधवा के लाओ और उस राखी के साथ एक कमिटमेंट करके आओ कि मम्मी पापा जो सपने आप लोगों ने मेरे लिए देखे हैं, या जो सपने पूरे परिवार ने मेरे लिए देखे हैं, या जो सपने मैंने मेरे लिए देखे हैं, या जो सपने मेरे टीचर्स ने, मेरी गुरु कृपा ने मेरे लिए देखे हैं, मैं उन सपने को हकीकत में बदलने के लिए बड़े मन से काम करूंगा, बड़े डिवोशन के साथ क्लासेज अटेंड करूंगा, बड़े मन से एक एक कंटेंट पे काम करूंगा, एक एक चैप्टर के एक एक कंसेप्ट पे काम करूंगा, बड़े मन से मैं घर पे जाके रूम पे जाके सेल्फ स्टडी करूंगा, बड़े मन से मैं एनसीईआरटी पे काम करूंगा, बड़े मन से मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे काम करूंगा। ये कमिटमेंट इस राखी के साथ, जो राखी मम्मी पापा आपकी कलाई पे बांध रहे हैं, बड़े कमिटमेंट्स इस राखी के साथ आपके द्वारा डिलीवर होने चाहिए। और बेटा जी जब आप वापिस आओ ना, तो ये राखी का जो बंधन है, जो मम्मी पापा से आपकी कलाई पे राखी आई है, ये राखी आपको आपके कमिटमेंट्स याद दिलाएगी। ये आपको डाइवर्ट नहीं होने देगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, आपको आपके टारगेट पे फोकस रखेगी। अब आप लोग कहोगे सर ये राखी तो 2-3 दिन बाद खुल जाएगी, फिर हम वैसे के वैसे हो जाएंगे, फिर से रेगुलर हो जाएंगे, फिर से इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप क्या करिएगा, जैसे ही ये राखी खुलने लगे तो आप अपने रूम पे, जहाँ भी आप, जिस भी पीजी में, जिस भी हॉस्टल में, जहाँ भी आप रह रहे हो, वो आप बढ़िया सा एक सफ़ेद सा चार्ट चिपकाइएगा। उस पर इस राखी को बड़े प्यार से लगा दीजिएगा, फेविक्विक से चिपका दीजिएगा और उसके नीचे लिख दीजिएगा कमिटमेंट बैंड। ये मेरा कमिटमेंट बैंड है, ताकि जैसे आप अपने रूम पे आएँ, क्लासेस लेके रूम पे आएँ, या रूम से जब क्लासेस लेने जाएं, तो एक कमिटमेंट बैंड आपको याद दिलाए कि किस बड़े वादे के साथ, किस बड़े कमिटमेंट के साथ आप गुरु कृपा से जुड़े हो, किस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए किस बड़ी मेहनत के साथ आप गुरु कृपा से जुड़े हो। तो प्यारे बच्चों, ये कमिटमेंट बैंड आपको याद दिलाएगा कि रक्षाबंधन से दीपावली तक किस एनर्जी के साथ हमें काम करना है। क्योंकि जो मीटिंग अभी अपन करके आ रहे हैं, मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करके आ रहे हैं, उनको बड़े बड़े वादे करके आ रहे हैं, दीपावली पर जब घर जाएंगे, उन वैकेशंस के बाद साथ जब घर जाएंगे, तो मम्मी पापा को बतलाना भी तो है ना कि जो मैंने गलतियां करी थी उनको मैंने अब रिमूव कर दिया है, जो मैंने कमिटमेंट किए थे उस पर मैंने इस तरह से काम किया है। और यही आप लोगों में एक मैच्योर बच्चे जैसा फील करवाएगी। तो ये दोनों काम बेटा जी, पहली बात मैंने क्या मांगी, जैसे राखी में भाई बहन के रिश्ते को सहेजा जाता है, भाई अपने उस रिश्ते को सुरक्षा देता है और बहन अपने उस रिश्ते को ढेर सारा प्यार देती है, वैसा ही एक रिश्ता, वैसा ही एक अफेक्शन आप लोग अपने और अपने एम्बिशंस, अपने और अपने ड्रीम के बीच में बनाइए। भाई बन के उसको प्रोटेक्शन दीजिए और बहन दे के उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। और दूसरा मैंने कहा, इस बार एक राखी पे एक अलग सेलिब्रेशन अपन करके आ रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करके आ रहे हैं, उनको बता के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं, क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या अच्छा काम किया, और एक नए वादे के साथ मम्मी पापा से भी अपनी कलाई पर राखी बंधवा के आ रहे हैं। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं इस सेकेंड फेज में और एग्रेसिवली काम करने का और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने का। तो ये कमिटमेंट बैंड आप लोगों के संग रहेगा और हमें आप सबको और अच्छा करने के लिए इंस्पायर करेगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। पुनः राखी की ढेरों शुभकामनाएं।